बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। जो लोग मटन और बीफ खा खा कर बोर हो गए हैं वो ये चिकन टिक्का तैयार कीजिए, वो भी बारबेक्यू के बगैर तामझाम के। ये देखिए चिकन टिक्का किस कदर सॉफ्ट तैयार हुआ है और टेस्ट इसका बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे हमने इसे सीखों और कोयलों पर बनाया है। तो ये मैंने कैसे तैयार किया है, चलिए चलकर देखते हैं। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2.5 केजी चिकन लिया है और ये देखिए इसकी इतनी छोटी बोटी करवा ली थी। फिर मैंने इसे अच्छे से धोकर सिरके वाली पानी में डिप करके रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। सिरके वाले पानी में डिप कर रखने से खून की स्मेल वगैरह सारी खत्म हो जाती है और जो कोई एक्स्ट्रा खून इसमें बाकी हो वो भी निकल जाता है। तकरीबन 3 लीटर पानी में आप आधा कप के करीब सिरका डाल लीजिए और चिकन को भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। इसकी सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। चिकन को एक खुले बर्तन में ट्रांसफर करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। चिकन टिक्का मसाला इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के और 6 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड की है गाढ़ी और मीठी दही। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सिरका 2 टेबल स्पून। ये इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी लेकर आएगा और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध की मलाई तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। इससे चिकन टिक्का बहुत क्रीमी और मज़ेदार बनेगा। अगर हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, या अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और कुछ मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट और जर्दे का रंग 2 चुटकी का करीब। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे इसकी लुक बिल्कुल बारबेक्यू वाली आ जाती है। अब मैं इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से लग गया है। अब मैं इस चिकन को किसी भी एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर थोड़ा बहुत मैरिनेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अगर आप चाहें तो 1 दिन के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद अब मैं इसे फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला जो नीचे बैठ गया है वो वापस से चिकन पर अच्छे तरीके से लग जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल का। इससे चिकन में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी और ये आपस में चिपकेगा भी नहीं। अगेन हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो चिकन टिक्का हमारा तैयार है। चलिए अब हम इसको पकाने की तैयारी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और ये स्टैंड रख दिया है। ये देखिए पानी अच्छे तरीके से उबल रहा है। अब मैं इस पर ये दूध वाली जाली रख दूँगी और हमारा बेहतरीन सा स्टीमर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस पर लगाऊंगी बटर पेपर। ये इसलिए ताकि जब हम चिकन को इसमें स्टीम दें तो तमाम मसाला नीचे चला ना जाए। अब मैं 1 बाय 1 चिकन के पीसीस इस बटर पेपर पर रख दूँगी। मेरे वो व्यूअर्स जिनके पास बारबेक्यू और स्टीमर की सहूलत मौजूद नहीं है वो परेशान ना हो, ये देसी जुगाड़ हाजिर है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ढक्कन ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। तो व्यूअर्स, सिर्फ 10 मिनट के बाद ही ये देखिए माशाल्लाह से चिकन कितने अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखिए, अब मैं इस तमाम चिकन को निकाल के बाकी का चिकन भी स्टीम दे लूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए चिकन को स्टीम करने के बाद मैंने इसको पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से चारों तरफ से हिलाते हुए अच्छा सा कलर ले आऊँगी। अगर आपको स्टीम चिकन बनाना हो तो आप यहीं पर प्रोसेस ख़त्म कर दीजिए, और अगर आपको बारबेक्यू वाला चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए ताकि इसकी लुक बिल्कुल बारबेक्यू वाली आ जाए। अभी बाकी है इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही ये देखिए इस पर कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसे मज़ीद 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसी तरीके से बाकी का चिकन भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारा चिकन फ्राई होने के बाद अब मैं इस तरीके से कोयले को दिखाकर इसके सेंटर में रख दूँगी और इसे 5 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ दूँगी ताकि स्मोक का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर बेहतरीन लग रहा है और खुशबू बहुत लाजवाब उठ रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि बारबेक्यू चिकन से आती है। और ये देखिए कहीं से भी जला हुआ नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा चिकन रेडी हो गया है। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें सर्विंग डिश में ऐड करूँगी नींबू का रस। ये डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का बनकर रेडी हो गया है। इसे मैं इमली और खुबानी की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए किस कदर सॉफ्ट और किस कदर मज़ेदार लग रहा है, बिल्कुल अंदर तक से गला हुआ है। आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान के साथ तो इसके क्या ही कहने। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।